वेलकम बैक अगेन सीजी क्लासेस फॉर ऑल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ सरप्राइज में है आप लोगों के लिए जर्नल एंट्री। ओके, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा? सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। लेट्स गो हेड। Basic concept of journal entry. A journal entry is the first step in accounting cycle where every financial transaction is recorded chronologically in the journal book using the double entry system, that is debit and credit. Every transaction affects at least two accounts. One is debit, the other is credit. Golden rules of accounting. Types of account: rules for debit and rules for credit. Personal account: debit the receiver, credit the giver. Real account: debit what comes in, credit what goes out. Nominal account: debit all expenses and losses, credit all income and gains. Format of journal entry: date, particulars, debit and credit. ये फॉर्मेट है दोस्तों। ये फॉर्मेट देखिएगा, ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है, इंडिया लेवल पर भी है, कि कहीं आपको कंफ्यूज ना हो। किसी भी बोर्ड के हैं, कोई सी भी 11th स्टैंडर्ड में, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पर यही फॉर्मेट फॉलो होता है। और जर्नल बुक क्या कहता है कि कोई भी एक एंट्री उठाइए, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा और टोटल बैलेंस सेम होता है। दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, यहाँ मैंने कुछ चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इजी लगे समझने में कि क्या है। जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोग ये चार्ट पढ़ लीजिएगा। आइडेंटिफाइंग इन अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, classifying each account, personal, real, nominal, apply golden rules to find which account to debit and which account to credit, write the entry in journal format, write narration जो मैंने ऑलरेडी आपको पीछे वाले सेक्टर में दिखाया है। ओके, टिप्स क्या है आप लोगों के लिए? अगर आप ये टिप्स याद रखेंगे, ये चार्ट याद रखेंगे, 100% नो वन कैन डिफीट यू टू टॉप इन द क्लास। Tips for the student: always write debit after the account to be debited. Use to before the credit account. Write narration in the bracket. Total debit equal to total credit. Okay. डेबिट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसा होता है। अभी आ रहे हैं हम उसी कॉन्सेप्ट पे। स्टार्ट बिजनेस विद 50,000 कैश, कैश अकाउंट डेबिट, दिस इज अ डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट, दिस इज द टू जो हमने ऑलरेडी पीछे टिप में दिया है, 50,000 एंड 50,000। बॉट गुड्स फॉर कैश 10,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 एंड 15,000। पेड रेंट 2,000, रेंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट। रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम मोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। यहाँ पे अगर आपने देखा है, बॉट गुड्स, गुड्स खरीदे हैं, मीन्स परचेज अकाउंट। सोल्ड गुड मीन्स सेल्स अकाउंट। ओके, अगर यहाँ पे कुछ आइटम का नाम नहीं दिया है, देन इट गोज टू परचेज। यहाँ भी किसी आइटम का नाम नहीं दिया है तो इट गोज टू सेल्स। ओके दोस्तों, ऐसा ही एक छोटा सा फॉर्मेट और बनाया है दूसरे स्टाइल में, ताकि आप लोगों को समझ जाए। नेक्स्ट शीट पे है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट शीट। दोस्तों, ये है दूसरा। ठीक है, ये आपको और अच्छे से समझ आएगा। बॉट फर्नीचर फॉर 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, 10,000 में यहाँ एसेट आया है फर्नीचर, जो बढ़ गया है, और कैश भी एसेट है, रियल अकाउंट है, जो कम हो गया है। तो दिस इज ऑल्सो द रूल। ये आपको अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर समझ आएगा। देखा दोस्तों आप लोगों ने? दिस इज अ मार्किंग, एरो मार्किंग। अप मीन्स बढ़ रहा है, डाउन मीन्स रिड्यूस हो रहा है। ओके, रिसीव्ड 8,000 फ्रॉम रमेश, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश 8,000। कैश बढ़ रहा है, दैट इज एसेट। डेटर कम हो रहा है, दैट इज ऑल्सो एसेट, तो डाउन हो गया। पेड 4,000 टू सुरेश, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश।
क्रेडिटर अकाउंट हमारा कम हो रहा है तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट, तो ये बढ़ रहा है। कैश आउट हो रहा है तो यस, बट यहाँ ये भी हमारे लिए बेनिफिट है, तो ये डाउन हो रहा है। डिपॉजिट 20,000 इन बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है। विड्रॉ 3,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल इज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो अप, एंड बैंक बैलेंस डाउन हो रहा है तो डाउन एरो। पेड सैलरी 7,000, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट 7,000, सैलरीज एंड एक्सपेंस एंड कैश आउट हुआ है तो डाउन हुआ है। ड्राइंग वर्ड इज यूज्ड फॉर अ पर्सनल यूज एक्सपेंसेस, ये वो वाला ड्राइंग नहीं है जो हम करते हैं एंड टीचर्स को चेक कराते हैं। दिस इज नॉट पेंटिंग रिलेटेड टू ड्राइंग, ड्राइंग इज अ accounting word or a commerce word used for a personal expenses of owners। ओके अगर यहाँ पे विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंस कभी भी आएगा तो वर्ड यूज होगा ड्राइंग, मेक श्योर। दोस्तों आप लोग ध्यान से ये वाला चार्ट देखिए, इवन पीछे वाला भी चार्ट देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को ये समझ आ जाता है जर्नल एंट्री इज द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, तो आप लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। आगे बढ़ करके आप लोगों का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा होगा। आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये चार्ट बहुत ही अच्छा है, आप लोग कंसिडर करिए, समझिए। अगर नहीं समझ आता है मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे का मटेरियल रेडी करूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। कहाँ? पीजी।